मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 करोड़ की लागत से बना 5000 वर्ग फीट में आलीशान अजाक्स भवन का हुआ लोकार्पण। प्रदेश के कर्मचारियों के संगठन का पहला आधुनिक सुविधाओं का भवन प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगा आरक्षित। प्रदेश उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, गृह विभाग प्रमुख सचिव JN कंसोटिया की उपस्थिति में हुआ लोकार्पण। देखिए लुइस मोरिस की खास रिपोर्ट। आज भोपाल के तुलसी नगर में मध्य प्रदेश अजाक्स भवन का लोकार्पण किया गया है। इसमें माननीय कंसोटिया साहब और माननीय मंत्री नागर जी के करकमलों से हुआ। आज अजाक्स में बहुत हर्ष उल्लास है कि आज भवन तैयार हुआ। ये काफी लंबी मेहनत के बाद भवन तैयार हुआ। इस भवन के लिए जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आवंटित की गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने इसमें न्यायालयीन प्रकरण होने से इसमें विलम्ब हुआ। जैसे ही न्यायालयीन प्रकरण खत्म हुआ, यह भवन लगभग 5 साल में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में सभी पदाधिकारी के लिए चैम्बर से और बाहर से जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं भोपाल में, उनके लिए कमरे और डॉर्मेट्री का निर्माण किया गया है। साथ ही इसमें लाइब्रेरी और कोचिंग के लिए भी स्थान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश के सभी अजाक्स बंधुओं को आज लोकार्पण भवन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, अभी नई कार्यकारिणी में कोई विचार नहीं है। इस अजाक्स भवन के लोकार्पण में पूरा प्रफुल्लित है, आनंदमय है। और जिन्होंने परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप में जो सहयोग किया है, उन सभी का धन्यवाद एवं आभार। प्रदेश भर से आज यहाँ पे अजाक्स के सदस्य मौजूद हैं। किस प्रकार से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी? ये अजाक्स का जो है शुरू से कार्यक्रम चल रहा था। अजाक्स चला गांव की ओर, रोजी रोटी अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में जागृति पैदा करना, शासकीय योजनाओं को समाज के सबसे अंतिम पिछड़े तक पहुंचाना, उनका उसका जो वास्तविक लाभार्थी उनको लाभ दिलाना, जो संवैधानिक अधिकार है उनको उन तक पहुंचाना, और लीडरशिप डेवलपमेंट करना, और गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना, कंप्यूटर में ट्रेनिंग देना, अन्य जो है कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। ये भवन का उद्देश्य यही है। सर, कई जिलों में भी नई कार्यकारिणी का गठन होगा जहाँ पे कमजोर पड़ चुका है अजाक्स। देखिए, ये निरंतर प्रक्रिया है। कार्यकारिणी बनती है, फिर दूसरी आती है, चुनाव होते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। जो अजाक्स का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, पूरे अजाक्स के लिए नहीं, पूरे SC ST OBC के लिए हम यह गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे पूरे अजाक्स मध्य प्रदेश ने जो मेहनत की है, वाकई तारीफ के काबिल है। और ये समाज हित एवं कर्मचारियों के हित में भी काम कर रहा है। हम इसमें इतना कहना चाहेंगे कि जो सभी SC ST OBC के कर्मचारी हैं, वो इसमें तन मन धन से सहयोग करें और इस कारवा को, और ठीक बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को, संत महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाते चलें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। मेरा नाम RK दहलवार है और मैं अहिरवार समाज संघ का प्रदेश महासचिव हूँ, SC ST OBC महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ जी। कौन से विभाग से? मैं अहिरवार समाज संघ प्रदेश महासचिव जी। भवन का शुभारंभ हुआ है। तो आज ये अजाक्स भवन का लोकार्पण हुआ, तो पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। जहाँ पे SC ST OBC वर्ग के लोग सभी, उन्होंने रहने की व्यवस्था भी होगी। यहाँ पे कार्यालय पे सीधे आ सकते हैं, इसमें सब व्यवस्था रखी है। अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं। संगठन से जुड़े लोगों को एक बड़ा वाला है कि राजधानी में एक भवन है, रुक सकेंगे और प्रत्येक कार्यालय जहाँ पे अपन संपर्क कर सकते हैं। पूरे कंसोटिया जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे हम खुश हैं, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। मैं सीताराम सोनार्थी, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष धार से हूँ। और ये हमारे त्याग और परिश्रम की एक बहुत बड़ी मेहनत से आज ये भवन खड़ा हुआ है। इस छत के नीचे हमारा ST SC के छात्र संगठन एवं अधिकारी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो अथक प्रयास हुई है, जिनमें माननीय कंसोटिया साहब के मार्गदर्शन, सूर्यवंश साहब एवं तमाम बुद्धिजीवी लोगों का अथक परिश्रम से निर्माण हुआ। निश्चित ये मील का पत्थर साबित होगा आगे जाके, और हमारी समाज के लिए बहुत बड़े उपलब्धि है। आज संगठन का एक भवन जो राजधानी में तैयार हुआ है, जिससे संगठन से जुड़े लोगों को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है।
हाँ बिल्कुल निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि इस भवन के नीचे कोचिंग क्लासेस चलेगी और गरीब वर्ग का व्यक्ति कोई एग्जाम देने के लिए आया है उसको निःशुल्क यहाँ रहने की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं वो एक छत है यहाँ जो हमारा रहेगी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस लाभ तो विभिन्न प्रकार के मिलेंगे, सामाजिक समानता और जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा इस बिल्डिंग से। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी कि हमारे पूर्वजों ने जो संगठन में है उनने बड़ा त्याग परिश्रम और अथक प्रयास से इस भवन को निर्माण करके दिया सहयोग। और शालिग्राम चौधरी, प्रदेश संयुक्त सेक्रेटरी, अधिकारी कर्मचारी संगठन। आज हमको गर्व है, आज स्वर्णिम इतिहास हमने लिखा है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जो इमारत देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कारखाना है। इस कारखाने के अंदर हम भविष्य के महापुरुष को तराशेंगे। यहाँ तराशने के बाद वो आने वाले समय में देश के नागरिक बनेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा शोध का विषय है और अनुसूचित जनजाति के सभी वर्ग के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, हम सबके उत्थान के लिए और जो भी हमसे बन सकता है यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देंगे, कौशल विकास की प्रशिक्षण देंगे और जो भी हो सकता है छात्रों को करियर गाइडेंस का प्रशिक्षण देंगे और समाज को आगे बढ़ने के लिए यहीं से हम अपनी योजना बनाएंगे। तो अनूठी पहल करी है, अनूठी पहल है, पूरे भारत में अनूठी पहल है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अमर सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ISG रहे थे, माननीय दाहिमा साहब जी रहे थे, उसी परिपाटी को 20 साल तक के हमारे कंसोटिया साहब ने आगे बढ़ाया। प्रमुख सचिव गृह विभाग के हैं, आप जानते हैं, और हमारे लिए उनका पद जो है मुख्यमंत्री से कम नहीं है। और आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि सभी को शुभकामना देना चाहेंगे। और ये भवन आप सबका है, अजाक्स का है, पूरे परिवार का है। आइए यहाँ देखिए और यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम भागीरथ खरवास है। आज अजाक्स के भवन का एक लोकार्पण हुआ है भोपाल में, आप यहाँ पे आए हैं तो क्या कहेंगे? हम यहाँ पर अजाक्स के कार्यालय भवन का उद्घाटन के लिए आए थे और ये कार्यालय का उद्घाटन जो हुआ है वो निश्चित ही छात्र हित में और समाज हित में ही हुआ है और इसी उत्साह के साथ हम आए थे। और इसी के साथ में हमारी खरगोन की जो समस्या थी, ज्वलंत जो समस्याएं थी, वह भी हम यहाँ पर लेकर आए थे। हमारी ज्वलंत जो खरगोन की समस्याएं थी, जैसे कि अभी नई क्रांति सूर्य टंट्यावली यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पर आवास स्कॉलरशिप को लेकर समस्या आ रही है और वहाँ पर चालू सत्र में फीस बढ़ा दी, 8 गुना फीस बढ़ा दी गई। वह क्या आदिवासी अंचल है, गरीब एरिया है और इमारत बच्चे हैं तो इतनी फीस पे नहीं कर पा रहे, 8 गुना फीस बढ़ोतरी कर दी है। और दूसरी मांग ये लेकर आई थी कि खरगोन जिले में किसी भी स्थान का नाम बाबा साहब के नाम पर नहीं है। वहाँ पे सभी महापुरुषों को समान अवसर दिया गया है, लेकिन बाबा साहब का किसी भी प्रकार वहाँ पे स्थान का नाम नहीं है। तो हमने ये कहा कि शासकीय विधि महाविद्यालय का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। यही हमने नागर साहब से हमने विनती की और वहाँ की जो PG कॉलेज, खरगोन की जो कॉलेज, जो छात्र छात्राओं की जो समस्या थी, स्कॉलरशिप, आवास को, स्टेशनरी को और जितनी भी परीक्षाओं में जो परिणामों में गड़बड़ी हो रही, उन सारे विषयों को लेकर हमने एक ज्ञापन नागर साहब जी को सौंपा। ऐतिहासिक एक भवन है जिसमें छात्रों के लिए भी स्थान दिया गया है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं एक छात्र होने के नाते? हमें इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा हमारा जो समाज बसता है वो गांव में बसता है, गांव में बसता है तो हमारा जो छात्र छात्रा है वो निर्धन होते हैं। वो इतना पैसा शहर में जब वो परीक्षाएं उनकी शहरों में होती है तो शहरों में आकर वो अपने पेपर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कारण ये है कि रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता है या कहीं फुटपाथ पे सोना पड़ता है, तो उनके साथ डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन आज हमारे पास अगर भोपाल के अंदर एक भवन मिल गया है और वहाँ पर बच्चों को परीक्षा देने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आराम से उनको व्यवस्थित पढ़ने के लिए सुविधा भी मिल जाएगी और रहने के लिए सुलभ व्यवस्था भी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, छात्र छात्राओं के लिए विशेषकर। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम भागीरथ खरवास है, मैं युवा छात्र संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और अधिवक्ता हूँ खरगोन जिला।